सही तोल और सच्ची बात ही तिजारत की जान है, वरना मुनाफा तो महज एक धोखा है। जैद शहर का एक मशहूर अनाज व्यापारी था। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और बाजार में उसकी साख बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे जैद के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा कि अगर वो अच्छे अनाज में थोड़ा सा पुराना और खराब अनाज मिला दे तो किसी को पता नहीं चलेगा और उसका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। उसने चुपके से मिलावट करना शुरू कर दिया। एक दिन एक बूढ़ा ग्राहक उसकी दुकान पर आया। जैद ने मुस्कुराते हुए उसे वो मिलावटी अनाज बेचा और कसम खाकर कहा कि ये शहर का सबसे बेहतरीन माल है। उसने झूठ बोलकर अपनी जेब गर्म कर ली। रात के समय जैद अपने घर के कमरे में बैठकर दिन भर की कमाई गिनता था। उसके पास पैसों का अंबार लग रहा था, लेकिन उसके मन में वो सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसे लगने लगा कि वो बहुत अमीर हो रहा है। जैद के पुराने उस्ताद यूसुफ, जो एक बेहद नेक और ईमानदार इंसान थे, उसकी दुकान पर आए। उन्होंने तराजू की तरफ देखा और गौर किया कि जैद के तौलने के तरीके में अब पहले जैसी सच्चाई नहीं रही। अचानक जैद के जीवन में मुश्किलें आने लगी। उसकी तिजोरी भरी थी, लेकिन घर में बीमारियां और अनचाहे खर्चे बढ़ने लगे। उसका कमाया हुआ सारा पैसा दवाइयों और नुकसान की भरपाई में पानी की तरह बहने लगा। एक दोपहर जैद अपनी दुकान में अकेला बैठा था। दुकान खाली थी और ग्राहक अब उसकी दुकान के सामने से बिना रुके गुजर जाते थे। उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी थी और दुकान की रौनक गायब हो गई थी। हताश होकर जैद दोबारा यूसुफ के पास पहुंचा। उसने रोते हुए अपनी सारी दास्तान सुनाई और पूछा, मेरे पास पैसा तो बहुत आया, लेकिन वो टिकता क्यों नहीं? मेरे काम से बरकत क्यों उठ गई? यूसुफ ने नरमी से कहा, बेटा, हराम के 1 रुपए में इतनी ताकत होती है कि वो हलाल के 100 रुपयों को भी बहा ले जाता है। जब तुमने झूठ और धोखे का सहारा लिया तो अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क से बरकत उठा ली। बिना ईमानदारी के तिजारत सिर्फ एक बोझ है। जैद ने तौबा की और फिर से ईमानदारी से काम शुरू किया। उसने कम मुनाफे पर सही माल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका सुकून लौट आया। बरकत दरहमो दीनार की गिनती में नहीं, नीयत की पाकीज़गी में होती है।